बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज डैट। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? क्या? विद डे ब्रेक जस्ट अराउंड क्वार्टर, मतलब बिल्कुल दिन की शुरुआत होने ही वाली थी। 4 बजे क्या होता? द गल्गोरियन फैमिली। सर अभी तो वालों था आप लोगों ने आर्मीनियाई, तो आर्मीनियाई भैया आराम पूछता तूने घोड़ी चुराया है क्या, जल्दी से मुझे बता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 मिनट तो इसमें लग गए। अब नेक्स्ट 10 मिनट में इसे खत्म करें। ऑब्वियस सी बात है भैया, घुड़सवारी, घोड़ा ठीक मेरे सामने खड़ा है, मैं क्यों मना करूं। चलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का इस 20 मिनट के वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आखिर हम करेंगे कैसे? तो देखो यार, आज की क्लास में मेरा मेन एजेंडा होगा कि मैं इस चैप्टर की समरी को वन शॉट में कंप्लीट कर दूं। कंप्लीट करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका कि भैया मैं जो है समरी को जो है प्रॉपर वे में समझाऊंगा, और उसके बाद जो है समरी की एक बार थ्योरी भी देख लेंगे कि समरी कह क्या रही है। तो इस दो तरीके से आज की क्लास हम शुरू और खत्म करेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो इस कहानी में दो बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद। अरम जो इस कहानी में ऑथर है, मतलब ऑथर इन द सेंस की प्रोक्रेस्टिनेशन, वो है प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट बोले तो एक ऐसा इंसान जो पूरी कहानी में सबसे मेन कैरेक्टर होता है। तो प्रोटोगोनिस्ट है अरम, और मुराद जो है एक सेकंड कैरेक्टर है जो भी आएगा सामने। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी ऐसी होती है कि यार हम लोग जो है ना आर्मीनियाई फैमिली से हैं। आर्मीनियाई फैमिली, ओए होए होए होए, एक ऐसी फैमिली जो बहुत ज्यादा फेमस है अपने ईमानदारी के लिए। हम लोग ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। यार वो दिन भी क्या दिन थे। मैं ऑलमोस्ट 7 या 8 साल का रहा हूँगा, और मेरी लाइफ बहुत ही बेहतरीन बीतती थी। बहुत ही बेहतरीन जगह पे मैं रहता था, और मुझे लगता था दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी। मेरा एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मुराद। भाई साहब, मुराद, अरम, मुराद मेरे से 2-3 साल बड़ा होगा ये मुराद। भाई साहब, मेरे पूरे खानदान में अगर कोई सबसे अनोखा बच्चा है तो वो मुराद ही है। अब अनोखा इसका मतलब कोई बहुत पॉजिटिव तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब चंचल, बदमाश, सारी बातें कर लो इसके बारे में। मुराद उनमें से था जो बहुत ज्यादा होशियार था, लेकिन नेगेटिव सेंस में। और इसी के तरीके से एक और थे, हमारे चच्चा जान, अंकल खुसरो। अंकल खुसरो भी एक ऐसे आदमी थे जो बड़े संकी थे। हमेशा एक ही बात कहते थे कि अरे इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं होगा, अरे इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं होगा। मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि अंकल खुसरो जो है नाई की दुकान पे दाढ़ी बना रहे थे। तभी उनका बेटा आता है और कहता है पापा पापा घर में आग लग गई है। तो अंकल खुसरो कहते हैं अरे इससे कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान की बात नहीं है। उसने बोला पापा घर में आग लग गई है, अरे इससे कुछ नहीं होता, कोई नुकसान की बात नहीं है। नाई कहता है सर जी आपके घर में आग लग गई है, अरे इससे कुछ नहीं होता, तुम बाल काटो यार, कोई नुकसान की बात नहीं है। तो इतने क्रेजी नेचर के थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और बहुत ही क्रेजी थे वो। उससे भी ज्यादा क्रेजी हमारा मुराद है। तो एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। गर्मियों का मौसम था। ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज रहे होंगे। सुबह के 4 बजे मैं यानी अरम अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी एकदम से खिड़की पे बजने, मतलब खिड़की बजने की आवाज आती है। मैं देखता हूं, अरे कौन है यार, इतनी सुबह सुबह आ गया। मैं देखता हूं, मुझे मुराद दिखाई देता है। मुराद एक बहुत ही बेहतरीन सफेद घोड़े पे बैठा होता है। मैं जंप करके मुराद के पास आता हूं, कहता हूं तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। मुराद कहता है अबे तेरे को घुड़सवारी करनी हो तो चुपचाप आके बैठ जा। एक सेकंड, मैं अपने मन में सोचता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम आर्मीनियाई खानदान इतना ज्यादा अमीर तो नहीं होता, हमारा कबीला इतना अमीर नहीं है। हम ईमानदारी के लिए फेमस है, और सबसे बड़ी बात हम गरीब हैं। तो अगर इतना सब कुछ फैक्टर है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुराद के पास ये घोड़ा खरीदा नहीं होगा, उसने उसने घोड़ा चुराया होगा। फिर मैं अपने मन से बोलने के बाद उसके बाद बोलता हूं उससे, तुझे ये घोड़ा कहां से मिला?
अबे तेरे को घुड़सवारी करनी है तो आजा, ज्यादा बहस मत कर, चुपचाप आजा। मैं सोचता हूं यार, इतना सुनहरा मौका है, पहली बार घुड़सवारी करने का मौका मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। तो मेरे बचपन के चंचल मन ने कहा कि भैया चल लो, घुड़सवारी करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि यार वैसे तो हम बहुत ईमानदार हैं, पर घोड़ा चोरी करना रियलिटी में पैसे चोरी करने ऐसा थोड़ा ना होता है। हम तो घुड़सवारी करेंगे, सीखेंगे, फिर वापस कर देंगे। ये वो वाली चोरी तो है नहीं। वैसे भी मेरे मन ने अपने आप को समझा लिया। मेरा भाई मुराद बहुत सही घुड़सवारी करता है, ओए होए होए होए, बहुत मजेदार तरीके से। उसके बाद जो है वो कहता है उतर जा आराम, अब मैं अकेले करूंगा। फिर मेरा भाई अकेले घुड़सवारी करता है। मैं कहता हूँ भाई भाई यार एक बार मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने का मौका देना भाई। कहता ठीक है आजा। तो मैं जो है घोड़े पे बैठ जाता हूँ। घोड़ा चलने का नाम नहीं ले। मैं भाई चलेगा कैसे ये? कहता है मैं नीचे पैरों के पास जो है ना वो कुछ लकड़ी दे रखी है, उस पर लात मार, फिर घोड़ा चलेगा। मैं लात मारता हूँ, घोड़ा जो है दो पैर उछालता है और मुझे घेर देता है। मैं नीचे गिर जाता हूँ। मेरा भाई भागते हुए आता है और मेरे पास आके कहता है तू गिरा, तुझे चोट लगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें घोड़े को पकड़ना है, खड़ा हो जल्दी चल। तो भैया मैं जो है घोड़े को पकड़ने स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आधे पौना घंटा लगता है हमें घोड़े को काबू करने में, लेकिन एट द एंड हम घोड़े को काबू कर लेते हैं। हम थक जाते हैं, अब घोड़े पे कोई नहीं चलता, दोनों नीचे उतर जाते हैं और घोड़ा हमारे साथ पकड़ के चलते हैं हम। मैं अपने भाई मुराद से पूछता हूं कि तूने ये घोड़ा कब चुराया? तो मुराद बोलता है बिल्कुल आज सुबह ही चुराया है। मतलब चुराया मतलब मिला, चुराया वर्ड यूज नहीं किया था, सॉरी। तुमने ये घोड़ा आज सुबह, तुम्हें ये घोड़ा कब मिला? बिल्कुल आज सुबह ही मिला है। कहते तो झूठ बोल रहा है ना? कहता हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जब भी कोई पूछे तो यही बोलना है कि आज सुबह ही मिला है। कहता है भाई यार मुझे भी घुड़सवारी सीखनी है यार। कहता है यार देखो आपको घुड़सवारी सीखने में कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। कहता है जो भी हो सीखनी तो है। तो उसके बाद जो है वो उसको अंगूर के बेलों के बगीचे में बांध के आ जाता है, और यही प्रोसेस 3-4 दिन लगातार चलता है। रोज सुबह आता है, हम घुड़सवारी करते हैं, फिर मुराद अकेले करता है, फिर जैसे मेरा नंबर आता है घोड़ा मुझे घेर देता है, और प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। एक दिन हमारे घर पे एक फार्मर आता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो। बायरो। तो जॉन बैरो आता है। अब वो आगे कहता है हमारे चाचा से कि भैया मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। चाचा कहते हैं अरे इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशान मत हो। अरे भैया मेरा खुद का घोड़ा था, वो उससे मैं तांगे चलाता था, वो मेरी रोजी रोटी का साधन था। अरे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। भैया टेंशन की बात क्यों नहीं है, बहुत दूर से चल के आना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, चल के आना अच्छी बात है। भैया पैरों में भी दर्द है भैया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं थूकता हूँ ऐसे पैसों पे। भैया हमारा घोड़ा कैसे मिलेगा, बहुत परेशान हूँ भैया मैं। दिखता कैसा था, सफेद घोड़ा था भैया। अब ये सारी बातें मैं सुन लेता हूँ, मैं कौन, अरब। मैं भागते हुए मुराद के पास जाता हूँ और कहता हूँ गुस्से में, तूने जॉन बैरो का घोड़ा चुराया है? कहते हैं कैसे बता? जॉन बैरो हमारे घर पे आया था, वो रो रहा था, वादा कर, वादा कर हम उसको घोड़ा तब तक नहीं देंगे जब तक मुझे घुड़सवारी नहीं आ जाती। कितना मतलब है तू? अबे तेरे को घुड़सवारी आने में 6 या 1 साल लग जाएंगे। कह रहा कोई बात नहीं, हम 1 साल तक वापस नहीं करेंगे। कह रहा पागल है क्या? तो हम ये रोज प्रोसेस कर रहे थे, सुबह आता घुड़सवारी करता गिरता, सेम प्रोसेस। एक दिन जब हम उस घोड़े को ले जा रहे थे, तभी वहां से जॉन बैरो हमारे सामने से आ गया। मुराद ने कहा तू बिल्कुल चुप रहियो, कुछ एक्साइटेड मत होइयो या डरियो मत। और हम दोनों उसको नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। कहता गुड मॉर्निंग। जॉन बैरो कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस घोड़े के दांत गिन सकता हूं? हाँ हाँ बिल्कुल गिनिए। जॉन बैरो दांत गिरता है, 21 दांत होते हैं। कहते हैं कि मैं ये कसम खा के बोल सकता हूं कि ये मेरा ही घोड़ा है, पर क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूं, तुम्हारी फैमिली बहुत ईमानदारी के लिए फेमस है, तो हो सकता है ये उस घोड़े का बहरूपिया हो, पर ये बिल्कुल मेरे जैसे घोड़ा है। अब वो जॉन बैरो बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है, पर कुछ कहता नहीं है कि चलो यार मुझे तुम्हारी फैमिली पे ट्रस्ट है, और फिर वो चले जाते हैं। अगली सुबह 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 बिल्कुल हम लोग जॉन बैरो के घर के बाहर वो घोड़ा बांध के आ जाते हैं। जॉन बैरो शाम को हमारे घर पे आता है, कहता है मेरा घोड़ा अपने आप ही वापस आ गया। अंकल खुसरो कहते हैं इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन ना लो।
कहता अरे भाई वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त है, अच्छा है, एक्टिव है, मेरा घोड़ा वापस मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। कहता ठीक है मौज लो। तो दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। अब मैंने आपको बोला था कि इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट तो मैंने आपको चैप्टर समझा दिया। अब दूसरा पार्ट है कि मैं आपको चैप्टर को पढ़ाऊं, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ाया जाए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 मिनट तो इसमें लग गए। अब नेक्स्ट 10 मिनट में हम इसे खत्म कर देंगे। सबसे पहले आराम रिकॉल ऑफ एन एक्सपीरियंस। आराम वही जो ऑथर है, मतलब जो मेन कैरेक्टर, सॉरी। आराम रिमेंबर एन एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हेन ही वाज 9 ईयर ओल्ड। आराम वो एक्सपीरियंस याद करता है जब वो 9 साल का था मात्र। द वर्ल्ड फॉर आराम, मेरे लिए, बचपन में होता है ना कि पूरी दुनिया अच्छी लगती है, एट दैट टाइम सीम्स टू बी डिलाइटफुल एंड जॉयस, कि भाई मेरे लिए दुनिया बहुत डिलाइटफुल और बहुत जॉयस थी। मुराद whom everybody considered crazy, मुराद जिसको हर कोई पागल समझता था, came at 4 in the morning, सुबह 7 बजे, 4 बजे आता है मेरे पास, ठीक है, एंड woke up आराम by tapping on the window of the आराम रूम, कि भैया आराम रूम के विंडो पे टैप करता है और मुझे उठा देता है। इट वॉज समर, गर्मी का मौसम था, विद डे ब्रेक जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब बिल्कुल दिन की शुरुआत होने ही वाली थी। 4 बजे क्या होता है, 5:30 बजे तक दिन की शुरुआत हो जाती है। आगे, आराम जंप आउट द बेड एंड कुड नॉट बिलीव हिज आइज। आराम यानी मैं जंप करता हूं बेड से और मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। क्यों भैया? मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मुराद जो था एक बहुत ही सुंदर से सफेद घोड़े पे बैठा हुआ था। मुराद आस्क्ड हिम टू क्विक इफ ही वांटेड टू राइड, मुराद कहता है जल्दी करो अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो। आराम हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड टू राइड अ हॉर्स बट दे वर पुअर, दे कुडंट अफोर्ड अ हॉर्स, कि भैया आराम हमेशा से घुड़सवारी करना चाहता था, पर क्योंकि वो गरीब थे इसलिए वो कभी घुड़सवारी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आगे, ये पूरी कहानी देखो आप, मैंने इसलिए इसमें कार्टून भी लगा दिया है कि आप देख सको कि भैया सुबह का सीन है और ये सब आ रहा है, ठीक है। ये बुढ़ा आदमी गलती से बना दिया है मैंने, हमारे चैट जीपीटी ने। दरअसल मुराद भी जो है 10 या 12 साल का था। आगे, द गल्गोरियन फैमिली। सर अभी जो वाला था आप लोगों ने आर्मीनियाई, तो आर्मीनियाई जो है एक ही बात है, चाहे आर्मीनिया लिख दो चाहे आप ये लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर्मीनियाई फैमिली, उस कबीले का नाम है आर्मीनियाई, उस जगह की पूरी फैमिली का नाम है गल्गोरियन, ठीक है। तो भैया द गल्गोरियन फैमिली वाज पुअर एज दे हैड नो मनी, भैया बहुत पुअर थे, कोई पैसा नहीं था। दे होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, पूरी ट्राइब जो है गरीबी के झमेले में पड़ी हुई थी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज दैट, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, क्या? दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, कि वो ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थे। फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे हैड बिल्ट अ रेपुटेशन फ्रॉम बीइंग प्राउड एंड ऑनेस्ट, काफी लंबा समय लगा उनको अपनी इस प्राउड और इस ऑनेस्टी को बनाने के लिए। दे वर नेवर बीन एबल टू एडवांटेज ऑफ एनीवन, वो किसी का भी एडवांटेज, किसी का भी फायदा नहीं उठाया करते थे। हेंस आराम न्यू दैट मुराद couldn't possibly have bought the horse, पर आराम को लगता था कि मुराद ने ये गलती से भी ये मतलब घोड़ा खरीदा तो नहीं होगा, ये तो डैम श्योर हूं। आगे वही सेम चीज, ठीक है, बहुत गरीब फैमिली है, ऑल द थिंग्स दिखाया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट, अब क्या होता है, पहली बार आराम का एक्सपीरियंस। आराम आस्क्ड मुराद इफ ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मुराद कॉल्ड हिम आउट इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, कि भैया आराम पूछता तूने घोड़ी चुराया है क्या, जल्दी से मुझे बता। तो मुराद उसका आंसर नहीं देता, कहता भाई तेरे को घुड़सवारी करनी है तो आ जा। आगे, आराम was sure that the horse was stolen as they were both very crazy about riding horse, आराम जानता था कि भैया घोड़ा जो है चोरी का है, पर उससे भी ज्यादा वंडरिंग है कि घुड़सवारी करना, इसलिए वो चोरी वाली चीज को इग्नोर करता है। द कंसोल हिमसेल्फ टू चाइल्डिश मैनर, अपने आप को कंसोल करते हुए कहता है क्या, आराम थॉट द स्टीलिंग ऑफ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट अ सेम स्टीलिंग ऑफ समथिंग लाइक मनी, कि भैया घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चोरी करना बिल्कुल भी सेम नहीं है पैसा चोरी करने जैसा, मैंने आपको बताया था। They would have been stealing until they offered to sell the horse, ये तब तक नहीं होता जब तक मैं इस घोड़े को बेच ना दूं, हम तो घुड़सवारी करने के बाद वापस कर देंगे। आगे वही सेम चीज, ठीक है, घुड़सवारी करते हैं। अब देखो अगेन, ये भी बच्चा है, कहीं तुम सोचो कि इतना बूढ़ा कैसे हो गया। नेक्स्ट, आराम कुड नॉट रेसिस्ट द ऑफर, अब ऑब्वियस बात है भैया घुड़सवारी, घोड़ा ठीक मेरे सामने खड़ा है, मैं क्यों मना करूं। तो आराम गॉट रेडी एंड जंप आउट द विंडो, आराम रेडी होता है और जंप कर देता है विंडो से बाहर। एज दे लिव इन द बाउंड्री ऑफ द टाउन ऑफ वेलनेट एवेन्यू, ठीक है, एक वेलनेट एवेन्यू जम की जगह है, उसी के वो आउटस्कर्ट पे रहते थे, कोने पे रहते थे। देयर वाज अ वास्ट कंट्री साइड फुल ऑफ आर्चर्स, वाइनयार्ड या इरिगेशन डिचेस नियर बाय, मतलब मैं तो सोच के क्रेव करता हूँ कि एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर तक जो है अंगूर के पेड़ है, खाली मैदान है और बहुत बढ़िया बढ़िया वाइनयार्ड है, बढ़िया तरीके से मतलब हर चीज है, फूल फ्लावर है, मतलब बढ़िया खेत है। आगे, इन अ फ्यू मोमेंट्स बोथ आराम एंड मुराद वर हैविंग वंडरफुल टाइम राइडिंग द हॉर्स, कुछ
मतलब कुछ पल के लिए दोनों जने जो है बहुत इंजॉय करते हैं हॉर्स राइडिंग को। मुराद स्टार्टिंग सिंगिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट, मतलब मुराद जो है, मैं भी कई बार जब स्कूटी या गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गाना गाने लग जाता हूँ, तो भैया बहुत एक्साइटमेंट और जॉयस के साथ जो है वो गाने गाने लग जाता है। आगे सेम चीज वो देखो जंप कर रहा है और फिर वो ये देखो ये है कंट्री साइड, तो यहाँ पे जो है पूरा घुड़सवारी करते हैं वो लोग। आगे द फैमिली क्रेजी स्ट्रीट, मुराद वास, अब मैंने आपको बताया उसका एक अंकल खुसरो भी था जो पागल था, तो वही याद करता है मुराद, मतलब आराम याद करता है। मुराद वाज कंसिडर्ड नेचुरल इनहेरिटर ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ देयर ट्राइब, मुराद को माना जाता है कि भैया हमारे पूरे खानदान में कोई ना कोई तो क्रेजी होता है। पहले अंकल खुसरो थे, मुराद है। बिफोर मुराद, मुराद से पहले अंकल खुसरो वाज कंसिडर्ड क्रेजी, वो क्रेजी माने जाते थे हमारी फैमिली में। ठीक है जी। खुसरो वाज अ इमेरियस मैन हु हैड पावरफुल हेड एंड ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टैच इन द सैन लिक्विस वैली, भैया यहाँ रहते थे वो लोग, मतलब अंकल खुसरो। ठीक है, तो बहुत लंबी दाढ़ी, बहुत घने बाल, ये सारी बातें उनकी बात करते हैं। मुराद वाज कंसिडर्ड अ क्रेजी बॉय दो हिज फादर मिस्टर जोआब वाज द प्रैक्टिकल मैन विदाउट हैविंग एनी क्रेजी स्ट्रीक, मतलब उनके पापा साहब अच्छे थे पर उसके चाचा बड़े खराब थे। ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं है पूरे एनसीईआरटी में, सो टेंशन ना लो कि मैंने बताया नहीं मिस्टर जोराब के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे ठीक है, वही सेम चीज। अब आराम जब राइड करता है तब क्या होता है, आफ्टर एंजॉइंग द हॉर्स राइड टुगेदर मुराद वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन, मुराद कहता है अब तू उतर जा आराम, अब मैं चलाऊंगा। मुराद किक द हॉर्स एंड स्टार्ट रनिंग, फिर मुराद को तो चलानी आती थी तो चलाना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद मुराद रुक जाता है। अब आराम कहता है कि भैया मैं भी राइड करना चाहता हूँ। मुराद श्योर नहीं था कि भैया आराम राइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा अकेले, सो एज ही डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल हॉर्स, क्योंकि ये पता ही नहीं घोड़े को कंट्रोल कैसे करना है। आराम लीप ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, आराम बैठ जाता है हॉर्स के बैक पे, एंड फॉर अ मोमेंट फेल्ट फील लाइक हैड नेवर फेल्ट बिफोर, उसको ये मतलब ना कि पहली बार महसूस हुआ, उससे पहले कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। ही किक इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स के मसल को किक करता है। देन इट स्टार्ट रनिंग, फिर वो भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रनिंग, रनिंग के अलावा अक्रॉस द फील्ड द हॉर्स रन इनटू द वेनयार्ड एंड लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आराम फेल। क्या होता है भैया, वो वाइन यार्ड में अंगूर की बेलों में, मतलब मेन खेत में ना घुस के कहीं और घुस जाता है और उसको आराम को घेर देता है। मुराद केम रनिंग बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट द हॉर्स, मुराद भागते हुए आता है इसलिए नहीं कि आराम को चोट लग गई होगी, इसलिए भैया घोड़ा नहीं भागना चाहिए। आगे ही वॉन्टेड टू गेट होल्ड द हॉर्स एंड टेक हिम बैक बिफोर एनीवन कुड सी, भैया अब दिन हो जाएगा, सुबह 4 बजे आए थे वो लोग, 5 बजे, 5:30 बजे तक निकल जाना है, दिन हो जाता है 5:30 बजे तक, तो किसी के देखने से पहले तक हमें उस घोड़े को वापस भी करना है, मतलब वापस रख देना है। बोथ ऑफ देम सर्च फॉर द हॉर्स, दोनों ढूंढते हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, और आधे घंटे तक ढूंढ लेते हैं वो। ठीक है, क्लियर। आगे द बॉय डिसाइड टू हाइड द हॉर्स, अब बॉय जो है उन दोनों डिसाइड करते हैं कि अब छुपाने का वक्त आ गया। इट वॉज मॉर्निंग एंड मुराद वॉज थिंकिंग एदर टू टेक द हॉर्स बैक टू हाइड अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि भैया इसको छुपा लेते हैं कल सुबह तक। आराम कंक्लूड दैट मुराद वॉज गोइंग टू हाइड इट, आराम कहता है हाँ छुपा दो छुपा दो। ठीक है, आराम अगेन आस्क मुराद इफ ही हैड स्टोलन द हॉर्स, फिर दोबारा पूछता है क्या तूने घोड़ा चुराया। मुराद अवॉइड आंसरिंग, मुराद आंसर नहीं देता, इसका क्यों देगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। ही टोल्ड आराम टू टेल एनीवन दैट दे स्टार्टेड राइडिंग द हॉर्स दैट वेरी मॉर्निंग, मैंने बताया था ना कि जब भी कोई पूछे, कोई मिल जाए पकड़ ले, तो कहता आज ही हमने स्टार्ट किया है ना। इफ समवन फाउंड और कोई किसी को मिल जाते हैं हम लोग, तो दे टुक द हॉर्स इन द क्या बोला डिजर्टेड वाइन यार्ड, बहुत ही घने वाइन यार्ड में उसको छुपा देते हैं। ठीक है, जिसका नाम था फार्मर, इस फार्मर के यहाँ छुपा देते हैं। ठीक है, आगे अब जॉन बैरो आता है भैया कि भैया मेरा घोड़ा चोरी हो गया। द सेम आफ्टरनून अंकल खुसरो कम टू आराम्स हाउस, आराम के घर पर अंकल खुसरो आते हैं फॉर कॉफी के लिए और सिगरेट के लिए। अनदर विजिटर एक और आता है फार्मर जिसका नाम है जॉन बैरो। ही सैड, वो कहता है भैया मेरा व्हाइट हॉर्स जो है चोरी हो चुका है कुछ पिछले महीने से, अब सोचो पिछले महीने चला रहा है भैया मुराद। ठीक है, जॉन बैरो ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हिज कैरेज वाज नो गुड विदाउट अ हॉर्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है भैया मेरा टांगे में बिना घोड़े के कुछ नहीं हो सकता है भैया, और मुझे अकेले चल के जाना पड़ता है। 1 महीने से भैया मुराद के पास था वो घोड़ा। आगे आराम वेंट टू मुराद, अब आराम भागते मुराद के पास जाता है, इन्फॉर्म करता है जॉन बैरो आया था। ही फर्दर इन्फॉर्म, वो एक और चीज इन्फॉर्म करता है कि भैया ही शुड नॉट रिटर्न द हॉर्स, तो घोड़ा तब तक वापस नहीं करेगी जब तक मुझे ना आ जाए। मुराद रिप्लाई कहता है कि भैया तुझे तो 1 साल लग जाएगा आने में, तो कहता है कोई बात नहीं हम 1 साल तक जो है इसको रख लेंगे। तो फाइनली डिसाइडेड टू रिटर्न इट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, चलो हम 6 महीने बाद वापस कर देंगे।
ठीक है। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक दोनों जने जो है राइड करते रहे। एवरी टाइम जो है आराम जब भी राइड करता है वो भाग जाते हैं, सेम कहानी चलती जाती है। एक दिन क्या होता है, देवर ऑन देयर वे, जब वो जा रहे थे वाइन यार्ड, तो वहां पे एनकाउंटर होता है किसका, जॉन बैरो का, मेन बंदा। ठीक है, वो जो है इंक्वायर करता है, हॉर्स का नाम पूछता है, मुराद कहता है इसका नाम जो है माई हार्ट, मेरा दिल है इसका नाम। और जॉन बैरो जो है ऑब्जर्व करता है उसके हर चीज को, उसके घुटनों को करता है। फार्मर लुक इनटू द हॉर्स माउथ, उसके मुंह को देखता है, और भैया देखता है टीथ भी बिल्कुल मैच हो रहे हैं मेरे चुराए हुए घोड़े से। ही सेड दैट ही कुड स्वेयर, मैं कसम खा के बोलता हूं, द हॉर्स वाज हिज, ये घोड़ा मेरा है। पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूं, तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस है। बट द हॉर्स अपीयर टू बी ट्विन टू द स्टोलन हाउस, कि भैया हो सकता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े से बिल्कुल मैच खाता हो। ठीक है, उस मॉर्निंग जो है बॉय जो है हॉर्स को जॉन बैरो के वाइन यार्ड में छोड़ के आ जाते हैं। दैट आफ्टरनून, शाम को जॉन बैरो आता है और कहता है कि भैया थैंक गॉड मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल गया है। अंकल खुशो चिल्लाते हैं और कहते हैं भाई जा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, और बस इसी के साथ जो है हमारा ये 20 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।